हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के अंतर्गत राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गणित के विभिन्न टॉपिक्स और उस पर आधारित प्रश्नों को यहाँ हल करवाने जा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में अपन ने औसत के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रश्न किए थे। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे के कुछ प्रश्न करते हैं। हाँ, संख्याओं 23 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्याओं का आंकड़ों का कुछ औसत दे रखा है और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो माध्य में या औसत में भी जुड़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में कुछ घटाया जाए तो माध्य में भी घट जाएगा, प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए तो वो उस औसत से भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। पहले औसत था 21 और वर्तमान में अब औसत कर दिया गया है कितना, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया है तो नया औसत जो होगा 21 × 2 बराबर 42। ये अपना सही उत्तर होगा जो सीईटी 2023 में पूछा गया एक प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु क्या है, कम हो जाती है, 0.5 वर्ष औसत आयु कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है। क्या सवाल है, अच्छा सवाल है, सीईटी ग्रेजुएशन 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या है कि यदि प्रारंभिक औसत आयु तो 18 वर्ष है, जबकि क्या 40 तो छात्र हैं और एक शिक्षक है, मतलब 41 जनों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष। तो अपन कैसे निकालते हैं, 41 जनों की जो आयु का योग होगा वो क्या होगा, आयु का योग 18 वर्ष, मतलब प्रत्येक 18 18 18 ऐसा होगा, 18 × 41। फिर ये क्या कह रहा है, यदि शिक्षक को छोड़ दें तो सिर्फ 40 छात्रों की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, उनका औसत 0.5 वर्ष कम हो जाता है। अर्थात 40 जनों का जो आयु है उसका औसत कितना हो जाएगा, 18 से 17.5। तो उसका जो योग होगा, 40 जनों का जो योग होगा आयु का, 40 जनों का छात्रों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 40 को गुणा किससे कर देंगे, 17.5 से, 17.5 17.5 17.5 ऐसे चलता जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षक की आयु क्या है, तो 41 जनों की जोड़ में से 40 जनों की जोड़ को घटा दो तो एक जो बचेगी वो किसकी बचेगी, शिक्षक की आयु बच जाएगी। गुणा करो, 18 × 18, ये गुणा करेंगे तो आएगा 738 और 17 इसलिए आएगा 700। तो इनको जब माइनस करेंगे 38 में से 700 माइनस किया तो 38 वर्ष। बहुत ही आसान सा सवाल है जो कि चुटकियों में हल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, 15 संख्याओं का औसत 40 है। यदि उनमें प्रथम संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। यह सवाल आपको पहले भी इस टाइप के कर चुके हैं, सीईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले 15 संख्याओं का औसत दे रखा है तो इनका योग निकाल लो। 15 संख्या का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, सबके 40 40 40, मतलब 15 × 40 यानी कि 600। फिर प्रथम 8 संख्याओं का औसत है तो प्रथम 8 का भी योग निकाल लो, वो कितना हो जाएगा, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि 30 30 30 कितनी बार, 8 बार, 8 तेरी 24 240। फिर अंतिम 8 मतलब 8 वापस जुड़ गया है, ध्यान रखना, 1 से 8 तक जोड़ा है, फिर 8 से 15 जोड़ेंगे तब अंतिम 8 बनेगा, मतलब 8 कितनी बार जुड़ रहा है, 2 बार। तो अंतिम 8 का जो योग होगा वो कितना होगा, अंतिम 8 संख्या का औसत 50 है, यानी कि 8 8 कितनी बार, 50 50 कितनी बार, 8 बार, 40 400। मतलब प्रथम 8 को जोड़ोगे तो 240 आएगा, फिर 8 से 15 वापस जोड़ोगे तो 400 आएगा और टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। मतलब इनका जो अंतर होगा, मतलब 1 से 15 को इसको जोड़ेंगे तो 400 और 240 यानी 640। अब 600 में 640, 8 को 2 बार जोड़ा है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो 40 आ रहा है वो कौन सी संख्या होगी, 8वीं संख्या। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 और 24 वर्ष वाले 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु क्या है। वीडियो 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, परंतु इस प्रश्न की जो भाषा है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है। जैसा कि आप मेरे साथ पढ़ते हुए इतना टाइम हो गया, आपको पता होगा कि अगर गणित के प्रश्नों को हल करना है तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझोगे। प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो आप सवाल उत्तर करने में कहीं भी नहीं अटकेंगे, और प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न सही से नहीं पढ़ रहे हैं। प्रश्न को सही से पढ़ना है,
क्या होता है कि 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु है कितने वर्ष बढ़ती है? 2 वर्ष बढ़ती है। मतलब माना कि औसत आयु पहले थी x बार, अब 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है, तो अपन ने कंसेप्ट बढ़ाया कि हर व्यक्ति की आयु में कितना कितना बढ़ाया होगा? 2 बढ़ाया होगा। हर व्यक्ति की आयु में कितना कितना बढ़ाया होगा? 2 बढ़ाया होगा। और कितनी बार? 8 बार। मतलब 8 दूनी 16। टोटल आयु कितनी बड़ी होगी? 16 बड़ी होगी। टोटल कितनी बड़ी होगी? 16 बड़ी होगी। अब ये क्या कह रहा है? 20 और 24 वर्ष वाले 2 व्यक्तियों को दो महिलाओं से बदल दिया जाता है। मतलब 20 और 24 वर्ष वाले 2 व्यक्ति थे, जिनकी 20 और 24 मतलब टोटल आयु कितनी हो गई इनकी? 44 वर्ष। इनकी जगह बदलकर 2 महिलाएं लाए हैं। 2 महिलाएं लाए हैं जिनमें औसत आयु कितने वर्ष बढ़ गई है? 2 वर्ष। अब मुझे बताओ, 44 वर्ष तो ये थी, अब 2 महिलाएं जोड़ी है जिसमें आयु कितनी बढ़नी चाहिए? 16। मतलब दोनों महिलाओं की आयु का योग अब कितना होगा? 24 में और कितना जोड़ दे? 16। मतलब दोनों महिला की जो आयु है उसका योग कितना हो जाएगा? 44 प्लस 16 बराबर 60 वर्ष। फिर ये क्या पूछ रहा है कि दोनों महिलाओं की औसत आयु कितनी है? औसत आयु मतलब राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या 2 है। 60 में 2 का बांट दिया 30। वीडियो 2022 में पूछा गया प्रश्न बेहद ही आसान तरीके से समझाया गया है। यहां आपको एक फायदा होगा कि बहुत ही आसान शब्दों में और कंसेप्ट के साथ बिल्कुल छोटे से तरीके से आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14, 26, 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह देते हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा औसत समय प्रति सप्ताह कितना दिया जाता है? औसत समय पूछा है। वीडियो 2022 का सवाल है, बेहद ही आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है। टफ है तो सिर्फ इसकी लैंग्वेज बड़ी है, उससे देखकर अपन डर जाते हैं, जबकि नहीं डरना है। सीधा सीधा औसत पूछा है, राशियां दे रखी है, राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट सवाल, 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? रीट L1 2022 का ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। 3 संख्याओं का औसत जब भी दे रखा है तो क्या करो? 3 संख्याओं का पहले तो निकाल दो योग। 3 संख्या का योग क्या होगा? 40 40 40 यानी कि 3 इंटू 40 120। फिर इसमें कहा 2 संख्या का औसत 38 है, यानी कि क्या निकाल दो? 2 संख्या का योग क्या हो जाएगा? 2 इंटू 38 बराबर 76। अब ये क्या कह रहा है? तीसरी संख्या क्या होगी? तो 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्या का योग हटा दो तो तीसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो ये बाकी करेंगे तो आएगा 80 और ये 44। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बिल्कुल चुटकियों में आसान से सवाल है, चुटकियों में ही इनको हल करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभावित प्राप्तांक होना चाहिए। औसत का सवाल फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। काफी आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको प्रश्न की लैंग्वेज को। 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक दे रखा है 74, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभावित प्राप्तांक होना चाहिए। क्या कह रहा है कि 12 छात्र है जिसका औसत परिणाम कितना दे रखा है? 74। मतलब 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 इंटू 74। फिर क्या कह रहा है? उच्चतम 79 है, तो न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को उच्चतम रख लो। सभी को अगर आपने 79 रख लिया तो जो लास्ट में लास्ट का बचेगा एक जना छोड़कर, वो सबसे कम से कम होगा, क्योंकि 79 से अगर थोड़ा सा भी कम लोगे तो फिर क्या होगा? न्यूनतम नहीं रहेगा। तो अपन क्या करते हैं कि 11 जनों का है, सभी का 79 रख लेते हैं उच्चतम, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो 11 का 79 सबसे ऊपर रख लिया, तो लास्ट का बचेगा जो सबसे कम मान वही होगा। तो बस यही होगा, बस इसको हल कर लो। इसको जब हल करोगे तो 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 12 7 84 और 888। फिर इसको करोगे तो ये आएगा 11 99 और 77 86। अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 70 और 18 और 1 19। अंतिम मान कितना हो जाएगा? 19। क्या नाम? 99 9 77 86। बिल्कुल 20 और 70। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे फर्स्ट ग्रेड का सवाल। नेक्स्ट, 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है,
यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के दो और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाए तो उनका औसत क्या होगा? वन रक्षक 2022 का सवाल है। 8 छात्रों की आयु 11 वर्ष है, मतलब इनका योग निकाल लो। 8 इंटू 11 बराबर 88 वर्ष। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे दे रखा तो सबसे पहले योग निकाल लो। फिर क्या कहा है? यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के दो और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाएं तो क्या पूछा है? औसत। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो पहले 88 योग तो था और 88 में अपन ने और कितने जोड़े? 15 और 17 के दो और जोड़ लिए तो 88 प्लस 15 प्लस 17। और अब राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 पहले से थे और दो और हो गए तो मतलब 10। तो जोड़ो 88, 15 और 17 32, ये हो गया 120 बटेवा 10। कटेगा कितनी बार? 12 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें भी वापस वही, अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज को देख के डर गए तो वही खत्म, और अगर नहीं डरे, प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो इस चुटकियों में इस प्रश्न का सवाल हल हो जाएगा। यदि m संख्याओं का औसत m स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, जब भी इसे औसत दे रखा है तो अपन क्या कर रहे हैं? योग निकाल रहे हैं। तो m संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? m संख्या का योग। औसत होने का मतलब क्या है? m स्क्वायर है, मतलब n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर इतना कितनी बार है? m बार है, मतलब इनका योग क्या हो जाएगा? m इंटू n स्क्वायर। फिर इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, मतलब n संख्या का योग क्या हो जाएगा? n संख्या का योग क्या हो जाएगा? n इंटू m स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको? इसको अच्छे n और m से कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल लैंग्वेज में समझना। जैसे मैंने कहा है कि तीन संख्याओं का औसत 4 है। तीन संख्याओं का औसत 4 है, मतलब वो तीन संख्याएं अपन कैसे लिखते हैं? जैसे माना कि 4 4 4 है, तो उन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 3 इंटू 4 12 किया है अपन ने। तो इसी प्रकार यहां से क्या? m संख्याओं का योग अगर n स्क्वायर है तो m संख्याओं का योग क्या होगा? m इंटू n स्क्वायर। n संख्याओं का योग अगर m स्क्वायर है तो n संख्याओं का औसत अगर m स्क्वायर है तो उनका योग कितना होगा? n इंटू m स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या पूछा है? m प्लस n संख्याओं का औसत। m प्लस n संख्या का औसत, और औसत क्या होता है? राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। तो m संख्याओं को जोड़ लो, n संख्याओं को जोड़ लो, बस क्या हो गया? ये तो हो गया mn स्क्वायर प्लस ये हो गया n स्क्वायर बटेवा राशियों की संख्या कितनी है? n प्लस m। इसमें देखो दोनों में nm कॉमन आ रहा है, mn कॉमन ले लिया, यहां से mn कॉमन लिया तो एक बचा n प्लस यहां से mn कॉमन लिया तो एक बचा m बटेवा m प्लस n। m प्लस n से m प्लस n कट गया, बचा क्या? mn। आसान शब्दों में और बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल, जो कि सीईटी 2023 और पटवार 2016 दोनों में पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट सवाल, बेटा, माता, पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7:8:12 है। आयु का औसत, बेटे और माता की आयु का औसत 27 वर्ष है। 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी? आपको जब भी कहा है मैंने, जब भी आता है अनुपात, क्या करना है? इनको x मान लो, 2x, 7x, 8x और 12x, एक ही संख्या से गुणा करना है। फिर क्या कहा? वनपाल 2022 का प्रश्न है ये। क्या कहा है? ये अनुपात है और बेटे और माता की आयु, बेटे की आयु तो 2x और माता की आयु 7x है। इनका जो औसत है, मतलब इनका जोड़ना है, 7 और 2 9x बटेवा राशियों की संख्या 2। वो किसके बराबर दे रखा है? 27 वर्ष। ये लो 27। 9x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 27 बराबर 54, और x का मान 9 गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग, मतलब 6। x का मान हो गया 6। अब ये पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या है? माता की आयु भी 7x है, तो 7x, x का मान कितना लिखना है? 6। 7 6 42, और 7 वर्ष बाद पूछा है तो 7 जोड़ दो, 42 में 7 जोड़े तो 49। ये आंसर बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाने हैं। नेक्स्ट सवाल, अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब तीनों बच्चों की आयु का जो योग है वो क्या होगा? 12 12 12 36। ये चीज तो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। फिर क्या कह रहा है? उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है, तो माना कि उनकी आयु 3x, 4x और 5x है। इनका योग कितना आ रहा है? 36। फिर क्या कह रहा है? उसके सबसे छोटे और बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी? सीधा सीधा यहां से x का मान निकाल लो। 3 और 4 7 और 5 12x बराबर 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 12 तेरी 36। 3 बच्चों की औसत आयु, बस। फिर क्या बचा? उसके छोटे और बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी? छोटा बच्चा तो है 3x,
बड़ा बच्चा है 5x, मतलब इनकी औसत आयु, राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, जोड़ो 5 और 3 8x, बड़े संख्या की 2 बराबर 4x, और x का मान कितना लिखना है 3, x का मान लिखना कितना है 3, तो 4 इंटू 3 बराबर 12। बिल्कुल वन रक्षक 2022 का सवाल। एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल, रीट L1 2018 में पूछा गया है। क्या सवाल है, डरना नहीं है। कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए हैं। पहले मध्य था x बार, अब कितना बढ़ गया है 1/5। एक ही कंसेप्ट आपको सिखाया है कि अगर मध्य 1/5 से बढ़ गया है, यानी कि प्रत्येक अंक में, प्रत्येक जो समुच्चय है उसमें प्रत्येक में कितना कितना बढ़ाया हुआ है 1/5, 1/5 और 1/5, तभी तो जाके मध्य में भी कितना बढ़ेगा 1/5। माना कि कुल छात्रों की संख्या है n, तो अपन ने कुल कितना बढ़ाया है 1/5, 1/5 n बार बढ़ाया है, तो उसको किससे गुणा कर देंगे n इंटू 1/5 से। और बढ़ा हुआ अंक कितना है 98 से 108 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है 10, तो n इंटू 1/5 का मान किसके बराबर आ जाएगा 10 के बराबर। n को गुणा 5 भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो 10 इंटू 5 50। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है कि क्या कहा है, त्रुटि के कारण औसत अंक 1/5 बढ़ चुके हैं, मतलब सभी में कितना कितना बढ़ाया होगा 1/5, 1/5, 1/5, और 1/5 कितनी बार बढ़ाया है, कुल छात्र n है तो n इंटू 1/5 बढ़ाया है, और इतना बढ़ाया है अपन ने, और सवाल में दे रखा है कि 98 की बजाय 108 हो गया, मतलब कितना बढ़ाया है 10। तो इतना अपन ने अपने कंसेप्ट से बढ़ाया है और सवाल में दे रखा है 10, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर इनका मान 50 हो जाएगा। सबसे आसान तरीके से बताया गया ये प्रश्न। नेक्स्ट सवाल, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत कितना है। तो अब ध्यान रखना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत जब भी पूछ ले, n प्राकृत संख्या का औसत जब भी आपसे पूछे, तो एक इसका सूत्र याद रखना है n+1/2। n+1/2 पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न, और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 50 प्राकृत संख्याएं हैं, तो क्या करना है 50 + 1/2, 51/2, 51 का आधा होता है 25.5। बेहद ही आसान सवाल और आसान शब्दों में, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है n+1/2। नेक्स्ट सवाल, 4 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 55% है, न्यूनतम प्राप्तांक 50% है, अधिकतम संभव प्राप्तांक क्या है। महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया सवाल। अभी फर्स्ट ग्रेड में एक ऐसा सवाल आया था पीछे जो किया अपन ने, सेम वैसा का वैसा सवाल है। कंसेप्ट आपको समझना है कि न्यूनतम प्राप्तांक अगर 50% है तो अधिकतम संभव प्राप्तांक क्या होंगे, कब होंगे, जब बाकी के तीनों के सबके कितने कितने हो जाएंगे 50-50। तो 4 का 55% है, तो पहले तो 4 का योग निकालो, 4 इंटू 55 बराबर 50 × 200, 220% हो गया, 220 हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है देखो, हाँ अधिकतम पूछा है, मतलब बाकियों के सबके क्या कर दो न्यूनतम, तो बाकी के 3 के हो गए 50-50 मान लिए, क्योंकि यही न्यूनतम है, तो 50 तेरी 150। तो 4 के ये हैं, 3 के ये है, लास्ट का 1 का चाहिए, तो क्या निकाल दो 220 में माइनस किया तो 70%। ये क्या हो जाएगा अधिकतम परसेंट। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। प्रश्नों की सीरीज जो मैं चला रहा हूं और जो टॉपिक कंसेप्ट अपन टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे साथ बनिए रहेगा RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस पता चलता रहे। थैंक यू।